हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेशन एकेडमी। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितना भी हो सके वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास में जीव जनन कैसे करते हैं उसका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यानी अति लघु उत्तरी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को पता भी है कि आपका एग्ज़ाम डेट क्या हुआ है, रिलीज हो चुका है और आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। पहली बार आप जाके बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, तो अगर आप चाहते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर स्कोरिंग हो, अगर आप चाहते हैं 90% स्कोर करें, तो हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे सॉल्व करवाऊँगी। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन कराए जाएंगे सारे सब्जेक्ट के। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि शुक्राशय का कार्य लिखिए। यानी शुक्राशय, शुक्राणु जो होता है किसमें पाया जाता है, नर में कि मादा में। तो आई होप आप सभी को पता होगा कि नर में क्या पाया जाता है, इस फॉर्म में यानी शुक्राणु। तो शुक्राणु का निर्माण, शुक्राशय का कार्य लिखिए। ये शुक्राणुओं का संग्रहण तथा पोषण करने के साथ उनके प्रचलन के लिए आधारभूत द्रव्य स्रावित करता है। यानी शुक्राशय का कार्य क्या होता है, ये शुक्राणुओं का संग्रहण तथा पोषण करने के साथ उनके प्रचलन के लिए आधारभूत द्रव्य स्रावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे दो जीवधारी के नाम लिखिए जो मुकुलन द्वारा नए जीवधारी के एक जनक से दो नए को उत्पन्न करते हैं। यानी जो आप पढ़े होंगे अलैंगिक जनन पुष्पों में, यानी वहाँ पे पढ़े होंगे कि कैसे पेड़ पौधे में जनन होता है। यानी जो रिप्रोडक्शन होता है टू टाइप्स का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट हैं क्या, मुकुलन विधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्डिंग, जिसको इंग्लिश में पढ़ेंगे वर्डिंग। तो प्रोसेस पढ़े होंगे, तो उसमें पूछ रहा है कि वर्डिंग के कितने दो एग्जाम्पल बताइए। तो हाइड्रा एंड ईस्ट आर द एग्जाम्पल ऑफ वर्डिंग, यानी मुकुलन के दो उदाहरण हाइड्रा और प्लेनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अवस्थाओं में प्रत्येक के जीव का नाम लिखें। यानी जहाँ द्विखंडन होता है, जहाँ बहुखंडन होता है। यानी द्विखंडन का मतलब होता है एक किसी जीव से एक नए जीव का क्या हो, निर्माण हो, तो से वो कहाँ होता है, अमीबा। और जहाँ पे बहुखंडन होता है, यानी एक ही जीव से बहुत सारे जीव का निर्माण, उसे क्या कहेंगे, बहुखंडन विधि। यानी मलेरिया परजीवी, यानी जो पैरासाइट होते हैं मनुष्य के लीवर में जाके वहाँ पे इनकी संख्या क्या होती है, 1 से 2, 2 से 4, ऐसे करके बहुत ज़्यादा लार्वा विकसित हो जाते हैं। उसके बाद से परिपक्व होने के बाद से उनकी दीवारें क्या होती हैं, टूट जाती हैं। उसके बाद से बहुत सारे मलेरिया परजीवी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इष्ट कोशिका में किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो आंसर होगा मुकुलन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पुष्प के विभिन्न भागों के निम्नलिखित सूची में से नर जननांगों को पहचानिए एवं लिखिए। वर्तिकाग्र, बाह्यदल, परागकोश, पंखुड़ी, बीजांड और तंतु। किसको पहचाने, किस प्रकार, नर जननांग को। ठीक, यानी पहचान करके आप सभी को क्या करना है, आंसर लिखना है। तो ऑप्शन उत्तर होगा वर्तिकाग्र तथा बीजांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पौधों का नाम बताइए जिनके पुष्प में एक लिंगी जनन होता है। यानी एक लिंगी जनन में यानी एक जीव भाग लेंगे। यानी दो पौधों का नाम बताइए जिनके पुष्प में एक लिंगी जनन होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पपीता और तरबूज। एक लिंगी और द्विलिंगी, आई होप आप सभी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, इसका मैं डिटेल वीडियो जरूर बनाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको अवश्य ही अपने एग्जाम में पढ़ के जाइएगा, बिना पढ़े हुए एग्जाम में बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन आप सभी को प्रोवाइड हो रहे हैं ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि परिवार नियोजन की परिभाषा दीजिए, अथवा परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग। तो परिवार को सीमित रखना ये क्या कहलाता है, परिवार नियोजन कहलाता है। अगर आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ दे, आप सभी जानते हैं 1 नंबर का क्वेश्चन जितना पूछता है हमें उतना ही लिखना रहता है, ज़्यादा उसको विस्तृत नहीं लिखना रहता है, क्योंकि वो जो भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं 2 नंबर के होते हैं आई होप परिवार, तो उसको कम से कम वर्ड में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नियोजित परिवार के लिए दो अस्थायी विधियों का उल्लेख कीजिए। यानी परमानेंट ऐसी कौन सी विधि है जिसमें क्या हो, परिवार नियोजन को बंद कर दिया जाए, फैमिली प्लानिंग को यानी चाइल्ड बर्थ को क्या कर दिया जाए, रोक दिया जाए। तो है नसबंदी, दूसरा है नलबंदी। परिवार नियोजन की दो अस्थायी विधियां हैं, नसबंदी और नलबंदी। ठीक, यानी जो एक पुरुषों में होगा, एक महिलाओं में होगा। नेक्स्ट है बीज रहित पौधों में जनन क्रिया किस विधि द्वारा होती है, उदाहरण दीजिए। बीज रहित पौधों में अलैंगिक जनन क्रिया क्रमशः विखंडन, मुकुलन, भंजन, बीजाणुजनन आदि विधियों द्वारा होती है, जैसे शैवाल, कवक, इष्ट आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ये है, निषेचन को परिभाषित कीजिए। दो अगुणित युग्मकों जैसे शुक्राणु तथा अंडाणु का संलयन, फ्यूजन के फलस्वरूप द्विगुणित यानी युग्मनज का निर्माण निषेचन कहलाता है। युग्मनज में वृद्धि विभाजन द्वारा भ्रूण का विकास होता है। यानी दो अगुणित युग्मक, यानी एक मेल से गैमेट लेंगे, एक फीमेल से गैमेट लेंगे। यानी शुक्राणु किसका है, नर का, अंडाणु किसका है, मादा का। जब दोनों ये क्या होंगे, संलयित होंगे, इसके फलस्वरूप n प्लस n कितना हो जाएगा, 2n, यानी द्विगुणित हो जाएंगे, जिनको बोलते हैं युग्मनज, इंग्लिश में बोलते हैं जाइगोट। ठीक, का निर्माण ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। युग्मनज से वृद्धि तथा विभाजन द्वारा भ्रूण का, युग्मनज से वृद्धि तथा विभाजन द्वारा किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में ये आपके मानव जनन कैसे करते हैं से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अति लघु तरीके थे। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया कीजिए, और जितना हो सके वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।